नमस्कार। AR24 बिहार के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। देखिए, बता दें आपको कि अभी बिहार में चुनावी माहौल है और इस बीच एक बड़ी खबर जो है मोकामा से निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि जन सुराज की एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ जन सुराज के मीडिया प्रभारी उबैदुर रहमान जी मौजूद हैं। पहले तो स्वागत है आपका हमारे। बहुत शुक्रिया। क्या है पूरी घटना? बीच चुनाव में इस तरह की घटना सामने आना कैसे देख रहे हैं आप इसे? बहुत ही निंदनीय है और ये हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए किया गया है और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो लोग जंगल राज का नारा दे रहे थे, उनके खुद के राज में अगर इस तरह की हरकतें होती हैं और कार्यकर्ता की इलेक्शन के ज़माने में के बीच में गाड़ी से खींच के, गाड़ी से उतार के दूसरे साइड से हमारे कैंडिडेट पर भी अटैक किया जाता है, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जाता है। हमारे कैंडिडेट जो है प्रियदर्शी जी हैं, उनको भी चोट लगी है। तो ये बताता है कि लोग किस तरीके से, जो अपोनेंट हैं वो किस तरीके से डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। ये उनकी घबराहट और डर का हिस्सा बताता है। और साथ ही साथ मैं ऐसी चीज़ों से बिल्कुल निंदा करता हूँ और सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूं कि फ़ौरन ऐसी चीज़ों पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए और एक्शन लेकर के जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है उसको फ़ौरन तुरंत जेल के अंदर डाला जाए। इसलिए कि इस वक्त प्रशासन जो है वो इलेक्शन कमीशन के अधीन आता है, इसलिए मेरी मांग इलेक्शन कमीशन से भी है कि ऐसी घटना ना हो। और ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिहार में जहाँ ये बात कही जा रही थी कि यहाँ इस तरह की हरकतें नहीं होती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। इससे पहले पटना के एक हॉस्पिटल में भी कोई अपराधी घुस गया और घुस करके उसने सरेआम लोगों की हत्या की और आसानी के साथ पॉकेट में हाथ डाल करके आराम से, जैसे किसी मॉल से निकलता है वैसे निकल करके आराम से इस मोटरसाइकिल पे बैठ करके भाग गए। तो ये बताता है, दर्शाता है कि अपराधी को बिल्कुल ही खौफ नहीं है। अगर अपराधी को खौफ होता, प्रशासन का डर होता, तो ऐसी हरकतें कभी भी नहीं होती। इसलिए ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि वो सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए फौरन ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाले। देखिए, इस घटना के कुछ ही देर बाद पीयूष प्रियदर्शी जो है लाइव आकर के अनंत सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं। आप लोगों के पास सबूत है कि आप लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया? देखिए, जब हमारे कैंडिडेट खुद ही आरोप लगा रहे हैं, चूंकि वो वहां पर थे, तो जब वो आरोप लगा रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि बगैर सोचे समझे उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो वो ये बात को समझते हैं, इसलिए उस पर गंभीर चीज़ है, इसको देखना चाहिए और जो वो बातें उन्होंने कही है उसको सीरियस लेना चाहिए। इसलिए कि वो किसी का नाम अगर ले रहा है, कोई जो वहाँ पर मौजूद है, जो आई विटनेस है, अगर आई विटनेस ये नाम ले रहा है तो आई विटनेस की चीज़ों को तो फौरन ध्यान में रखना चाहिए और फौरन ही उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस गाड़ी से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या उस गाड़ी पे किसी भी तरह का कोई आनंद सिंह के आदमी बैठे हुए थे? क्योंकि देखिए, जिस जगह की ये घटना है वहाँ पे बाहुबलियों का राज चलता है। सामने भी बाहुबली ही मतलब खड़े हैं, प्रत्याशी जो हैं सूरजभान सिंह की पत्नी खड़ी हैं। तो कहीं न कहीं ये एक राजनीतिक मोड़ लेते हुए दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको NWFE मान लिया जाएगा? ये हिंदुस्तानी का ही पार्ट है ना, और हमारे ही प्रशासन के पास में है। ये ऐसे कैसे मान लिया जाएगा? ये कोई कबायली इलाका थोड़ी है। ये तो बिल्कुल इसकी बात है और हंसने की बात है। ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वहाँ बाहुबली लोग हैं। बाहुबली है तो प्रशासन को पता था ना। अगर आप कह रहे हैं कि वो, और लोग जानते भी हैं, जो हरकत हुई इससे पता, तो ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की पहले से थी कि ऐसी चीज़ों पर एकदम वहाँ पर पहले से पैरामेडिकल और दूसरे जो है वो पुलिस फोर्स वहाँ पे होनी चाहिए थे कि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। अगर कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें पहले से जो प्रशासन है वो उसके जिम्मेदार हो जाएगा। इसलिए कि ये काम नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत काम हुआ है। देखिए, मैंने बाहुबली का चर्चा इसलिए किया है क्योंकि दुलारचंद यादव जो हैं उनका भी अगर पिछले जीवन की अगर जीवनी उठा करके देखी जाए तो वो भी एक बाहुबली नेचर के नेता थे। और लेकिन अगर अभी हुआ है जिस तरह का, से यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब ये बात पता है कि वहाँ इतने सारे लोग, इलेक्शन इस तरीके के लोग लड़ रहे हैं, तो ये तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी ना कि जितने भी
चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करें और इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हो। ये जिम्मेदारी आज के डेट में किसके ऊपर आ रही है? ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल भी है तो उसको क्या मतलब है कि कोई आएगा और कोई भी मार देगा, तो प्रशासन नाम की कोई चीज़ें नहीं हो, तो हर आदमी अपने से फैसला ले लेगा। किसी आदमी को अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में लेने का राइट नहीं है ना। जंगल राज नहीं ना है ये कि कोई अपने हाथ में राइट ले लेगा, किसी की भी हत्या कर देगा। ये कह करके कि हाँ वो भी बाहुबली था, अरे बाहुबली था तो भी उसका कोर्ट से फैसला होगा और पुलिस प्रशासन उसको ये अंजाम तक पहुंचाएगी। जनता के हाथ में नहीं है ये काम। किसी आम आदमी कोई इस तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी का जो कर रहा है उसके हाथ में नहीं है ये काम। चलिए जल्दी जल्दी एक आखिरी सवाल रहेगा, अब आगे आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? हम लोगों का कदम ये है कि हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि हमारे तमाम प्रत्याशियों का ख्याल रखा जाए, इसलिए कि हमारे कुछ प्रत्याशियों को से नाम भी फोर्सफुली वापस लिया गया है। एक प्रत्याशी जा रहे थे, वो निकले होम मिनिस्टर के साथ। तो इस तरीके से तो हम लोग ये चाहेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि फेयर एंड इलेक्शन हो और किसी भी डर और खौफ के बगैर इलेक्शन हो और तमाम जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और इस तरह की घटना आगे ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जनसुराज के मीडिया प्रभारी उबैदुर रहमान जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से जो घटना हुई उसके पीछे किनका हाथ हो सकता है और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी एक बड़ी चूक मानी जा रही है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। या 24 बिहार पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।